हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने बीपीटी और उसका कन्वर्स, ठीक है, दोनों का हमने प्रूफ कर लिया है। तो उन दोनों थ्योरम्स पे बेस्ड हमारी एक एक्सरसाइज है 6.2। तो आज हम इस लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चंस हैं, बहुत ईजी हैं। आपको सिर्फ बीपीटी और उसके कन्वर्स के रिजल्ट को याद रखना है। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि बीपीटी और उसका कन्वर्स का रिजल्ट क्या है। मेरे प्यारे बच्चे देखो, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है ABC और इसमें कोई ऐसे साइड आपने बना दी, कोई लाइन बना दी DE जो BC के पैरेलल है, तो बीपीटी क्या कहती है, AD अपॉन BD, ठीक है, जहाँ फिर DB, AD ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसका जो रेशो होगा दैट इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये दोनों सेम आएंगे। आते समझ। कन्वर्स क्या कहता है कि अगर ये रेशो आपको इक्वल गिवन है तो भाई ये वाला DE BC के पैरेलल होगा। तो आपने जितने भी क्वेश्चंस करने हैं उस पर आपने ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी आपको ऐसा गिवन है कि लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू, यानी किसी ट्राइंगल के अंदर इस तरह से कोई पैरेलल का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि लाइन इज पैरेलल टू अनदर लाइन, तो समझो कि बीपीटी लगाना है, ठीक है। इस एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। अगर आपको रेशो कहीं पर गिवन दिख रहा है तो समझो कि इसके कन्वर्स के बारे में सोचना आपने स्टार्ट कर देना है कि मैं कन्वर्स अप्लाई करके किसी तरह से पैरेलल बना दूं। ऐसा ही चलेगा इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन काफी इजी है, एक्चुअली पूरी एक्सरसाइज ही बहुत इजी है, आप ध्यान से समझो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, यार ये दो डायग्राम हमें दे रखी हैं, तो इसमें DE इज पैरेलल टू BC। ओके, DE पैरेलल टू BC। तो देखो जैसे ही उसने देखा पैरेलल, तो आपके माइंड में आना चाहिए अरे बीपीटी अप्लाई होगा, यहाँ पर पैरेलल साइड आ गई, बीपीटी अप्लाई होगा, ठीक है। तो बीपीटी अप्लाई होगा यानी कोई रेशो हमें चेक करना होगा, जहाँ फाइंड करना होगा, जहाँ प्रूव करना होगा, कुछ भी होगा। लेकिन देख लेते हैं क्या बोला है। इसने बोला है फाइंड EC इन पार्ट 1 एंड AD इन पार्ट 2। चलो ठीक है, फाइंड कर लेते हैं। पहले फर्स्ट डायग्राम में देखो बच्चा, इसमें सभी क्वेश्चंस में गिवन टू प्रूफ, अगर कंस्ट्रक्शन हुई तो, और साथ में प्रूफ। ये यहां पर 3 स्टेप्स आप खुद लिख लेना। कंस्ट्रक्शन जहां आएगी मैं लिखवा दूंगा, गिवन टू प्रूफ आपने क्वेश्चन से लिखना होता है, तो दैट यू कैन राइट कि हमें ये गिवन है, ट्राइंगल है, उसमें ये साइड पैरेलल है, या फिर जो भी रेशो अगर कुछ भी गिवन है वो खुद से क्वेश्चन से लिखना होता है। टू प्रूफ भी क्वेश्चन से लिखना होता है। कंस्ट्रक्शन जहां जहां आएगी मैं आपको लिखवाता जाऊंगा, ठीक है। ऐसे में गिवन टू प्रूफ भी लिखता रहूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा लेक्चर को, तो आप भी बोर हो जाओगे। तो गिवन टू प्रूफ आप लिख लेना आराम से, कंस्ट्रक्शन प्रूफ मेरा काम है। देखो अब यहां पर फाइंड EC, तो पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है वही आपकी हेल्प करेगा इसको फाइंड करने में, या जो भी प्रूव करना हो। तो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है DE पैरेलल टू BC। तो मेरे प्यारे बच्चे, दिस DE इज पैरेलल टू BC। तो भाई साहब मेरी बात सुनो ना, ABC ट्राइंगल में आप बोल रहे हो DE पैरेलल टू BC, तो इसका मतलब बाय BPT व्हाट आई कैन राइट, एग्जाम में पूरा स्पेलिंग लिखना, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। एक सेकेंड, एग्जाम में पूरा स्पेलिंग लिखना बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो कि सर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, दैट यू कैन राइट। अब यहां पर देख लो, इन 4 साइड्स में जो रेशो बना रही है कौन कौन सी गिवन है। सर AD गिवन है, दैट इज 1.5। सर DB गिवन है, दैट इज 3। AE गिवन है सर 1। EC गिवन है, नो सर EC तो फाइंड करना है, EC तो फाइंड करना है, यस। कैन यू फाइंड EC फ्रॉम एयर, अरे चुटकी बजा के फाइंड कर सकते हो, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, EC को भेज दो दूसरी तरफ, ठीक है, और 1 की तरफ ले आओ 3 को, तो EC तो निकाल ही लोगे ना। यहाँ से कितना आएगा सर, 1 इंटू 3 इज 3, 3 के डिवाइड में 1.5, 1.5 का जो 10 आएगा उठ के ऊपर चल जाएगा, 30/15 कैंसिल वैंसिल किया 2 सेंटीमीटर। तो भाई इसकी जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है। कई बार क्या होगा कि आप प्रैक्टिस के बाद आपको खुद ही इतना आइडिया मिल जाएगा कि ये रेशो को मेरे को बराबर बिठाना है, तो 1 के साथ यहाँ क्या रखूँ कि वो रेशो ये आए। देखो 1.5 है, यहाँ पे 3 है, तो 1.5 और 3 इसका अगर आप रेशो लोगे तो 1/2 आएगा। 1.5 और 3 इसका रेशो लोगे दोनों का तो 1/2 आएगा। तो इसका मतलब इन दोनों का रेशो भी 1/2 आना चाहिए, तो यहाँ तो 1 ही लिखा हो तो इट मीन यहाँ पे 2 ही आएगा। प्रैक्टिस के बाद ये आपको डायरेक्ट आंसर भी मिल जाएंगे, ठीक है, बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके लिए। चलिए सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, छोड़ दूं आपके लिए, थोड़ा मैं लिख के छोड़ देता हूं। देखो यहां पर भी ये पैरेलल है, तो आप लिख सकते हो AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। इसमें हमें AD फाइंड करना है, AD मिसिंग है, बाकी सब हमें लेंथ गिवन है।
ए डी मिसिंग है, डी बी का लेंथ कितना है 7.2, ए ई का लेंथ कितना है 1.8, ई सी का लेंथ कितना है 5.4। आई होप यार इसके आगे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, कैलकुलेशन कर लेना बेटा, ए डी फाइंड कर लेना जो आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। ना तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन 2 में बोल रहा है E एंड F आर पॉइंट्स ऑन PQ एंड PR ऑफ ट्राइंगल PQR। हमें ट्राइंगल बनानी पड़ेगी, यहाँ ट्राइंगल हमें नहीं दिख रही है तो हम ट्राइंगल बना लेंगे, उसमें 3 पार्ट्स हैं, आराम से कर लेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है। BPT और उसका कन्वर्स हमने किया हुआ है। PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट EF इज पैरेलल टू Q। देखो देखो सुनो क्या कह रहा है, कह रहा है चेक करो EF QR के पैरेलल है, यानी हमें यहां पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी का रिलेशन लगाना है, क्योंकि हमें पैरेलल प्रूव करना है या चेक करना है, ऐसा कुछ है। तो यानी हमें रेशो देखनी पड़ेगी बना बना के वो बराबर आ रही है या नहीं आ रही। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो फर्स्ट पार्ट में ई किसके ऊपर बैठा हुआ है, पी के ऊपर, तो यहां पर मैं ई लिख लेता हूं, यहां पर एफ लिख लेता हूं, ऐसे लाइन बना देता हूं। अब पी ई का लेंथ है 3.9, ठीक है, ये 3.9 है। ई क्यू का लेंथ है हमारे पास, ई क्यू ये वाला पार्ट सर 3 है। पी एफ का लेंथ है सर 3.6 और एफ आर का लेंथ है 2.4। बड़े ही बेसिक क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब आप सिर्फ इनका रेशो बना के देखो, चलो रेशो बनाते हैं। पहले हम ऐसा करेंगे, ई पी के डिवाइड में ई क्यू लिखेंगे और इसका रेशो ढूंढेंगे, 3.9 डिवाइड बाई 3। अब 3.9 डिवाइड बाई 3 अगर आप कैंसिल वैंसिल करोगे 39/10 आ जाएगा इसका नीचे। 3 13 को काटता है, 39 को काटता है 13 से, 13 आ जाएगा, 3 कट गया, नीचे 10 आ गया, ठीक है, 13/10 आ रहा है। एक्सप्लेन कर दूं कैसे आया, 39 3.9 का 10 आ गया ना, यहाँ 3 ने इसको कैंसिल कर दिया 30, तो ऐसे 13/10 मैंने लिख लिया, ये रेशो बैठ गया। दूसरा पार्ट PF FR, ये रेशो भी सेम आनी चाहिए तो पैरेलल हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ BPT। PF कितना है 3.6, FR कितना है 2.4, डेसिमल सेम प्लेसेस पे है, उड़ा दो इसको, 36/24, दोनों 12 से कैंसिल होते हैं, दोनों 12 से कैंसिल होते हैं। सो 12 3 जा 12 2 जा, अरे ये तो 3/2 आ रहा है, ये 13/10 आ रहा है, रेशो तो बराबर नहीं आई। तो हेयर यू कैन राइट EP का रेशो EQ के साथ और PF का रेशो FR के साथ, जो कि बराबर नहीं आ रहा। देयरफॉर बाय कन्वर्स of BPT you can write this EF is not parallel to QR। बस यही चेक करना था। तो फर्स्ट पार्ट में पैरेलल नहीं आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में पैरेलल नहीं आ रहा है। सेकंड पार्ट बिल्कुल सिमिलर है, PE QE वही साइड है, 4/4.5 करना आपने, 4/4.5, ठीक। दूसरा है PF और RF, दोनों वही साइड्स हैं जो फर्स्ट पार्ट में, तो 8/9 करना आपने। क्या ये दोनों रेशोज बराबर हैं? बिल्कुल बराबर है, करके देख लो। जो 4/4.5 है, 4.5 का 10 हटाओगे, डेसिमल हटाओगे, 10 आएगा, 10 ऊपर चल जाएगा 45, कैंसिल वैंसिल करोगे अगर आप इसको 5 से, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 9 आ गया, तो आ गया ना 8/9 इज इक्वल टू 8/9। तो सेकंड पार्ट में वो पैरेलल आ जाएगा। करने का प्रोसीजर मैंने बता दिया कि सब ऐसे लिखना है, ठीक है। तो लिखना बाय कन्वर्स ऑफ BPT दे आर पैरेलल, ठीक है, सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में देखो क्या प्रॉब्लम है। थर्ड पार्ट में आपको PQ पूरी साइड का लेंथ दे दिया। वैसे BPT में जो मैंने आपको 6 रिजल्ट्स निकलवाए हैं उससे देख कर भी पता चल ही जाता है, बट बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप बेसिक रिजल्ट जो BPT का है वही याद रखो। तो हम ऐसा करते हैं यार, PQ की हेल्प से जो पार्ट इसमें मिसिंग है, कोई भी एक पार्ट, वो निकाल सकते हैं। और PR भी हमें पूरा ही पार्ट दे दिया, ये पूरी साइड दे दी। PE दिया हुआ है, अब इस केस में PE दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं, ठीक है, इसको लिख रहा हूँ जो PE दिया हुआ है थर्ड पार्ट के लिए, दैट इज 0.18, ठीक है, 0.18। और PF दिया हुआ कितना, 0.36। ये जो PF है ये 0.36 है, समझ गए। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमें गिवन है, साथ में कंप्लीट साइड गिवन है। तो क्या आप QE नहीं फाइंड कर सकते? क्या आप FR नहीं फाइंड कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? माइनस करके। बताओ EQ कैसे फाइंड करोगे? EQ सर इससे करते हैं कि PQ में से EP माइनस कर देते हैं,
PQ आपको गिवन है 1.28, EP भी आपको गिवन है 0.18, करो माइनस। 1.28 में से 0.18 माइनस करेंगे, सर ये 0 आ गया, सर ये 1 आ गया, सर ये 1.1 आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे जो EQ वाला पार्ट है इसको भी फाइंड कर लिया, दैट इज 1.1। इसी तरह से दूसरी में FR का वैल्यू निकाल लो, यहाँ निकाल रहे हैं आराम से, देखो FR क्या आएगा, टोटल आपका PR, टोटल है PR। अब PR में से PF माइनस कर दो, PF माइनस कर दो। PR आपका कितना था, टोटल दे रखा है 2.56, इसमें से माइनस कर दो PF 0.36, करो माइनस। सर ऐसे करते, 6 में से 6 सर यहाँ पे 0 आ गया, 6 में से 6 यहाँ 0 आ गया, 5 में से 3 सर यहाँ पे 2 आ गया, सर ये 2.2 आया भाई, 2.2, ये वाला पार्ट 2.2 है। अब आगे आपका काम है रेशो निकालना, ये भी मैंने निकाल के दे दिया, ये भी, और ये सब आपको गिवन था। तो 0.18 1.1 इसका रेशो लेना है, 0.136 और 2.2 इसका रेशो लेना है। अगर रेशो बराबर आ रही है तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT दी साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। ये यहाँ पे ये पैरेलल आ जाएगा, मतलब ये प्रोपोर्शनल है साइड्स, ठीक है, करके देख लेना, काफ़ी इजी है। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गया आपके डायग्राम जैसे कुछ गिवन शिवन है, गिवन आपने लिखना है, टू प्रूव आपने लिखना है, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, प्रूफ देखो ध्यान से, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है वो पैरेलल वाली है, तो यानी हमें कोई ट्राइंगल ढूंढनी है जिसमें ये पैरेलल है, तो हमें BPT अप्लाई करके कुछ रेशो बनेगी, देखो ये रेशो आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आपका सबसे पहले काम है यार, देखो LMCB कौन सी ट्राइंगल के अंदर इन्वॉल्व है ये देखा करो, वो ट्राइंगल को ढूंढा करो। LM ये रही LM, CB ये रही CB। तो यानी अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ BAC, उसमें मैं लिख सकता हूँ ML पैरेलल टू BC, तो BPT आराम से लगा दूंगा। चलिए लिखते हैं, तो इन ट्राइंगल ABC यू कैन राइट ML या फिर LM इज पैरेलल टू BC। आप बोलेंगे सर ये तो गिवन है, ओके। अगर ये पैरेलल है तो आप बोल सकते हो बाय BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आप रेशो इक्वल AM अपॉन MB। तो दूसरा वाला जो पार्ट अभी लेने हैं, दो पार्ट, वो भी A से ही स्टार्ट किया करो। अब कई बच्चे C से स्टार्ट कर देंगे, वहाँ गड़बड़ हो जाएगा, तो इसका आपने लिखना है AL अपॉन LC, ये हो गया नंबर 1, ठीक। एक इन्फॉर्मेशन था पैरेलल ट्राइंगल में, BPT से ये रिजल्ट बना दिया। देखो क्या ये वही रिजल्ट है जो प्रूव करना है, चेक करो। नहीं सर ये वो नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा भी और भी रिजल्ट लाने पड़ेंगे। अब हमें जो सेकेंड इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें क्या है, LN पैरेलल टू CD, ये LN CD के पैरेलल है, तो यानी ये वाला ट्राइंगल आपको लेना पड़ेगा और BPT लगाना है। तो इन ट्राइंगल ACD यू कैन राइट LN पैरेलल टू CD, ये गिवन था आपको। देयरफॉर बाय BPT, ये आपको बार बार लिखना है जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं। तो बाय BPT व्हाट यू कैन राइट, यू कैन राइट AN अपॉन ND, AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन LC नंबर 2। अब यहाँ पर ये जो दो रिलेशन बने इनको ध्यान से देखो, तो बात वहीं आके रुक गई कि अगर x y के बराबर है, अगर x z के बराबर है, तो y और z भी तो भाई बराबर हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल बराबर हुए। इधर देखो AL अपॉन LC इसके बराबर है, AL अपॉन LC इसके बराबर है, तो भाई ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मैं इक्वल ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। यहीं पे कर देंगे इसको, तो यू कैन राइट देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 आई कैन राइट AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। देखो अब बना प्रूफ, चेक करते हैं। AM आ गया, अरे सर नीचे तो AB है, अभी MB आ रहा है, अब थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा, बिल्कुल मामूली सा काम। मेरे प्यारे बच्चे नोटिस करो, MB की रिक्वायरमेंट ही नहीं आपको इस रिलेशन में जो प्रूव करना है, MB है ही नहीं है ना ND है, तो MB और ND को करना है गायब। इसको कैसे गायब करना है, ये जो रेशो आपने बनाई है ना, इसको रेसिप्रोकल कर दो। जैसे मैंने BPT का प्रूफ करवाया था ना, एंड के जो रिजल्ट्स मैंने डिराइव करवाए थे, बेसिकली वही उसी तरह का कोई रिजल्ट है।
तो जिसको आपको गायब करना है उसको ले जाओ पहले न्यूमिनेटर में, ये याद रखना। अब गायब कैसे हो जाएगा अभी पता चल जाएगा। जो रखना है, जो रिजल्ट रखना है, जैसे ए एम रखना है, ए एन रखना है, तो ए एम और ए एन को रखना है आपको, चाहिए इसको डिवाइड में लाना है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल आप कभी भी कर सकते हैं, दोनों रेशियोज को दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं। एन डी ऊपर चला गया, ए एन आ गया। इसके आगे आपका स्टेप्स है ऐड 1 टू बोथ साइड, ऐड 1 टू बोथ साइड। इन दोनों रेशियो में दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, देखिए क्या हो जाएगा। एम बी अपॉन ए एम, इसमें 1 ऐड कर दिया, एन डी अपॉन ए एन, इसमें 1 ऐड कर दिया। अब 1 ऐड करने से क्या होगा, जैसे वो पीपीटी के में बताया आपको, एलसीएम लो इसका, ए एम एलसीएम आ गया, इसके नीचे 1 है, ए एम एलसीएम आ गया, ऊपर कौन है एम बी, इसका एलसीएम लिया ए एम। सेम दूसरी तरफ एन डी में ए एन आ गया, डिवाइड बाय ए एन। अब एम बी और ए एम को ध्यान से देखो डायग्राम में, एम बी, ये एम बी, ए एम, टोटल कितना बन रहा है सर ए बी। हो गया ना गायब, एम बी जो नहीं चाहिए था चला गया, और जो चाहिए था वो आ गया, देखो ए बी आ गया, ए बी आ गया, और ए एम जो चाहिए था वो अपनी जगह है। एन डी और ए एन, ये एन डी और ये ए एन दोनों का सम ए डी, और डिवाइड में ए एन, ए एन चाहिए, ए एन आ गया। लेकिन देखें ये वाला जो रिजल्ट है और ये वाला जो रिजल्ट है थोड़ा रेसिप्रोकल लग रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको रेसिप्रोकल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देयरफॉर लास्ट में लिख लें ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज में जो थोड़ा सा दिक्कत करता है, क्योंकि यहाँ पर ये यहाँ तक रिजल्ट में पहुँचने के लिए 1 वगैरह कुछ हमें ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। देखें क्वेश्चन नंबर 4, ये भी काफ़ी सिंपल है यार, जल्दी से देखो। ये पैरेलल साइड हमें दे रखी हैं, कौन सी ट्राइंगल के अंदर है बस उसको ढूंढो और बीपीटी लगा दो। गिवन टू प्रूफ लिख लेना, कंस्ट्रक्शन इसमें कोई नहीं है, प्रूफ देखो ध्यान से। इन ट्राइंगल डीई और एसी, ये डीई और ये एसी, तो बड़ा वाला जो ट्राइंगल है वही चल रहा है, बी ए सी। इन ट्राइंगल बी ए सी यू राइट डीई पैरेलल टू एसी, देयरफॉर बाय बीपीटी। तो क्या कहती है बीपीटी, रेशो सेम, ये पैरेलल साइड रेशो सेम बना रही है, बिल्कुल सेम बना रही है। वर्टेक्स से स्टार्ट हो जाओ, इस वाले वर्टेक्स से, तो आप लिखो बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई, ठीक है, अपॉन ई सी। नंबर 1 प्रूफ हो गया, नहीं हुआ सर, यहाँ तो बी एफ ई एफ है वो आया नहीं, चलो अब इसका मतलब ये वाले पार्ट को भी यूज करना पड़ेगा। फिर लिखो इन ट्राइंगल ढूंढो डी एफ ई ए ई के किस ट्राइंगल में पैरेलल है, ये डी एफ और ये ए ई, तो ट्राइंगल आपकी बैठ रही है बी ए ई, ठीक है, डी एफ और ए ई, तो डी एफ ए ई। तो इन ट्राइंगल बी ए ई यू कैन राइट डी एफ पैरेलल टू ए ई, बीपीटी बाय बीपीटी व्हाट यू कैन राइट। देखो इन्होंने क्या रेशो बनाई है, डी एफ ये डी एफ और ये ए ई ने ये रेशो बनाई, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, पूरे एक्सरसाइज में यही करना है, ठीक है। तो यहां पर आएगा बी एफ अपॉन ई एफ, बन गया प्रूफ, नो अब बनेगा कैसे, फ्रॉम 1 एंड 2, बात इसमें वही हो रही है, एक्स वाई के बराबर है, एक्स जेड के बराबर है, तो वाई जेड बराबर हुए, ये हो गया ना सेम, बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए दोनों लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट राइट भी बराबर होंगी, तो आप ये लिख सकते हो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, ठीक है, ई एफ है ये, ठीक है, ई एफ। देखो हो गया प्रूफ, बी ई के नीचे तो ई सी है, हाँ सर आ गया, बी एफ के नीचे एफ ई है, आ गया, वेरी गुड, दैट्स ऑल। ये इजी था, थर्ड वाले से ये इजी था, इसमें आगे कुछ नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम, ढूंढो ट्राइंगल जल्दी, जिसमें ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। तो पहले डी ई और ओ क्यू को देखो, डी ई ये डी ई और ओ क्यू ये दोनों पैरेलल हैं, कौन सी ट्राइंगल ढूंढी सर, पी ओ क्यू। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, ठीक है, प्रूफ लगा रहा हूं मैं, गिवन टू प्रूफ यू कैन राइट, तो यू कैन राइट डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, देयरफॉर बाय बीपीटी लगाओ बेटा बीपीटी,
क्या लिखोगे सर पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू, सर ये पॉइंट है हमारा डी ई, ये डी है ठीक है, पी डी, ये डी इस सर पी डी अपॉन डी ओ नंबर 1 हुआ प्रूफ। नहीं सर यहाँ तो पैरल करना है, अरे पैरल प्रूफ करना है, इसका मतलब कन्वर्स बीपीटी पे जाएंगे। चलिए एक पार्ट तो ये होगा, दूसरा पहले ले लो ट्राइंगल जिसमें डी एफ और ओ आर है, ये डी एफ और ये ओ आर, तो ट्राइंगल बैठी पी ओ आर, इन ट्राइंगल पी ओ आर बाय बीपीटी, बाय बीपीटी। जब बीपीटी लगाओगे तो आप बोलोगे सर पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू, यहां क्या था पी एफ अपॉन एफ आर बाय बीपीटी। हो गए दोनों प्रोपोर्शनल। ये देखो ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी इक्वल हो गया। फ्रॉम 1 and 2 व्हाट यू कैन राइट, यू कैन राइट पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। हमें तो साइड्स पैरेलल करनी है, हमने रेशो अभी इक्वल दिखा दी। अब आप ये देखो ये वाला रेशो जो आपने इक्वल कर दिया है ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, पीई इधर है, ई क्यू ये वाली साइड चल रही है, पी एफ ये वाली साइड चल रही है, एफ आर ये वाली साइड चल रही है। अब ध्यान से देखो बड़ा ट्राइंगल जो है पी क्यू आर, तो उसमें ई एफ ज्वाइन है, यही रेशो बना रही है ई एफ अदर 2 साइड्स में, तो इसका मतलब ई एफ किसके पैरेलल हो गया, क्यू आर के। तो इसके बाद डायरेक्टली यू कैन राइट देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, डायरेक्टली यू कैन राइट बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। यही तो आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, है ना, कितना इजी। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन सिमिलर क्वेश्चन, पैरेलल है, रेशो आएगी, रेशो से फिर एक रेशो आएगी, फिर उस रेशो को ध्यान से देखना है कौन सी ट्राइंगल में है, तो ये पैरेलल प्रूव हो जाएगा। तो जल्दी से हम ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी और पी क्यू वाली, ए बी और पी क्यू वाली। तो ये बैटरी है हमारी ओ पी क्यू, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट ए बी पैरेलल टू पी क्यू, देयरफॉर बाय बीपीटी, क्या लिखोगे बाय बीपीटी सर ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी, क्या लिखा मैंने, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी, इट इज नॉट ओ क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू, ठीक है बेटा, नंबर 1। दूसरी साइड देखो पैरेलल वाली, किस में आ रहा है, किस में आ रहा है, इन ट्राइंगल ए सी पी आर, किस में आ रहा है, ए सी पी आर, यार है पी ओ आर में, इन ट्राइंगल पी ओ आर, हाँ ओ पी आर, तो ए सी इज पैरेलल टू पी आर, तो बाय बीपीटी, क्या कहती बीपीटी सर ये पैरेलल है तो ये रेशो सेम बना रही होगी। अगेन ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, फिर से वही बात, ये दोनों बराबर है, एक्स वाई के बराबर है, एक्स जेड के बराबर है, तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट यू कैन राइट ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। रेशो तो इक्वल करनी ही नहीं है, पैरेलल बताना है। अब देखो ये कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है, देखना पड़ेगा, ओ बी सर ये रहा ओ बी, बी क्यू सर ये रहा बी क्यू, ओ सी सी आर, बिल्कुल ओ क्यू आर ट्राइंगल में ऐसा हो रहा है जो बी सी ने सेम रेशो बना दी है 2 साइड्स का। तो आफ्टर दिस यू कैन राइट बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का कन्वर्स अप्लाई करके यू कैन राइट बीसी पैरेलल टू क्यू आर, हैंड्स प्रूव्ड। कितना इजी क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चंस रह गए। 7th तो बड़ा मस्त है भाई, 7th क्वेश्चन बहुत मस्त है यार, यूजिंग थ्योरम 6.1, अभी जो बीपीटी हमने पढ़ रखा है उसी को यूज करना है, बिल्कुल भाई उसी को यूज कर रहे हैं। प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड एंड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। या देखो मैं यहाँ पे गिवन लिखना चाहता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो कह रहे कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, यानी इस ट्राइंगल की कोई भी एक साइड का मिड पॉइंट पकड़ो, ये मैंने मिड पॉइंट पकड़ लिया एम ए बी का,
कह रहे यहां से एक लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू थर्ड साइड, ठीक है, ये दो साइड्स, थर्ड उसने BC बोल दिया, और एंड पे जाके ये मिली है। कह रहा है एंड पे जाके यहां ये मिल रही है ना, वो बाइसेक्ट कर रही है एंड पे, यानी एंड इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये आपको प्रूव करना है। तो गिवन में क्या हो गया, ट्राइंगल ABC, गिवन हो गया ट्राइंगल ABC, M इज मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये भी गिवन में आ गया। साथ में और भी चीज गिवन आ गई, MN पैरेलल टू BC, बहुत सारी चीजें हमें गिवन है इसमें। टू प्रूफ बहुत छोटा सा है, N इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हमें प्रूव करना है, आराम से हो जाएगा, बड़ा ही सिंपल है। BPT लगानी है इसमें भी हमने, अब BPT इसलिए लगानी है, पैरेलल तो दिख ही रहा है ना, यू कैन राइट हेयर इन ट्राइंगल ABC MN पैरेलल टू BC। तो अगर MN BC के पैरेलल है, वही जो अभी तक करते आए हैं बाय BPT, व्हाट यू कैन राइट बाय BPT, सर AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन NC, हो गया पैरेलल। आप लिखेंगे बट M इज मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। मेरे प्यारे बच्चे, अगर M मिड पॉइंट है तो AM और MB हुए ना बराबर, क्या बोल रहा हूं मैं, AM और MB हुए ना बराबर, तो ये वाला AM और ये MB आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। या फिर ऐसे लिख लो कि सर AM और MB बराबर है, तो AM और MB का जो रेशो है वो 1 होगा, ऐसा लिख लो। तो ये जो रिलेशन आपने बनाया है, तो इस रिलेशन में भी आप लिख सकते हो कि सर जो AN अपॉन NC है वो 1 के बराबर है, क्योंकि ये रेशो मैंने 1 यहाँ पर बता दिया हुआ। तो यू कैन राइट डायरेक्टली आफ्टर दिस, यू कैन राइट AN इक्वल टू NC, हेंस N इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। कर गया ना थर्ड साइड को बाइसेक्ट, काफी सिंपल। 8th क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, ये सबसे इजी क्वेश्चन आपका आ गया इस एक्सरसाइज का। थ्योरम 6.2 कन्वर्स ऑफ BPT, साथ में कहता है 9th में भी आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको भी ध्यान में रखना, ठीक है जी, सारी बातों को हम ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन क्या है, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कह रहा है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, जो लाइन आएगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। 9th में भी ये थ्योरम आपने पढ़ रखी है, पैरेलल होती है साथ में उसके हाफ होती है, 9th में आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ रखी है, बट उसको नहीं हमने यूज करना है, हमने थ्योरम 6.2 यूज करनी है, उसने बोल रखा है, यानी कन्वर्स ऑफ BPT लगाना है, ठीक है। अगर एग्जाम में मेंशन नहीं हो तो BPT वही वाला लगा दो, 9th वाला, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में अगर मेंशन है कि कन्वर्स से ही करना है, BPT के कन्वर्स से, तो फिर इसी से करना पड़ता है, और कन्वर्स ऑफ BPT से बहुत आसान है ये प्रूफ। देखो गिवन यू कैन राइट ट्राइंगल ABC MN and R मिड पॉइंट ऑफ AB and AC रिस्पेक्टिवली। टू प्रूफ दिख ही रहा है, टू प्रूफ, MN को हमने पैरेलल बताना है BC के। तो भाई साहब यहाँ पर प्रूफ इतना ज़्यादा आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखो आप पहले लिखेंगे हेयर M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। जब आपने M को बोला मिड पॉइंट, तो फिर आपने लिख दिया AM इक्वल टू MB, बिल्कुल लिख सकते हैं, M मिड पॉइंट है। फिर आपने रेशो बना दी जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में बनाई, तो AM अपॉन MB किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। इसी तरह आपने N के लिए लिखना है, N इज मिड पॉइंट, N इज मिड पॉइंट ऑफ AC, N मिड पॉइंट AC का, तो आप लिख सकते हैं सर AN और NC बराबर है, बिल्कुल। तो फिर AN और NC की रेशो कितनी हुई, ये भी 1 के इक्वल हुई, दोनों रेशो 1 के बराबर है, तो इनको इक्वेट कर लो, कर सकते हैं, दोनों रेशो 1 के बराबर है। तो फ्रॉम 1 and 2 यू कैन राइट AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन NC, दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अब बताओ बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT व्हाट यू कैन राइट, जो अभी हम लिखते आ रहे थे, रेशो बराबर है, तो कौन सी साइड ने ये रेशो बनाई है, MN ने ही रेशो बनाई है अदर टू साइड्स पे, तो इसका मतलब जो MN है वो किसके पैरेलल होगी, BC के, हैंस प्रूव्ड, कन्वर्स ऑफ BPT से कर दिया, वेरी सिंपल। नाउ द 9th क्वेश्चन, 9th and 10th दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं, ईजी हैं, कोई इसमें टफ वाला कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ABCD इज अ ट्रेपीजियम, पहले तो ये गिवन हो गया, यू कैन राइट गिवन ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। डायगोनल उसके इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, चलो डायग्राम बनाते हैं जल्दी से, डायग्राम हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है। ये ट्रेपीजियम आ रहा है, ठीक है, और ये इसकी नॉन पैरेलल साइड्स, ये वाली होगी पैरेलल साइड, इसका नाम रख लेते हैं ABCD। गिवन में हो गया ये जो AB है किसके पैरेलल है, DC के, ये पैरेलल साइड्स हैं और दूसरी दो नॉन पैरेलल साइड। डायगोनल्स बना दो जल्दी से, डायगोनल्स बना दो, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं सर, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रूफ देखो कितना मस्त है इसका,
गिवन यू कैन राइट, टू प्रूव यू कैन राइट। इसमें छोटी सी आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। बेसिकली ये जो दो पैरेलल साइड्स आपको दे रखी है ना, ये किसी ट्राइंगल के अंदर नहीं आ रही है, तो आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी है कि एक ट्राइंगल जनरेट हो जाए जिसमें पैरेलल साइड्स का कॉन्सेप्ट आए, तो बीपीटी लगा के उसका रेशो बना पाए। तो अब वो कंस्ट्रक्शन आप कहीं पर भी कर दो, बस ओ पॉइंट से करनी है, आपने याद रखनी, ओ पॉइंट से कंस्ट्रक्शन करनी है। इधर ओ बीसी की तरफ लाइन ले जाओ, जहां फिर एडी की तरफ लाइन ले जाओ, किसी एक तरफ ले जाओ। तो मानो मैं इसकी तरफ लेके आता हूं, इसका नाम मैं रख लेता हूं एम। ये आपने पैरेलल ड्रॉ की है, ये आपने पैरेलल ड्रॉ की, किसके पैरेलल? डीसी के पैरेलल, ऐसा बोलो। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे आप? थ्रू ओ ड्रॉ ओ एम पैरेलल टू डीसी। ठीक है, ये जो ओ एम है डीसी के पैरेलल आ गया। नाउ अब देखो प्रूफ, ट्राइंगल के अंदर पैरेलल आ गया ना अभी, तो अब लिखेंगे इन ट्राइंगल एडीसी। ठीक है, एडीसी ट्राइंगल ली मैंने, ये एडीसी, ये ट्राइंगल। अब इस एडीसी ट्राइंगल में, इस एडीसी ट्राइंगल में ओ एम किसके पैरेलल है? डीसी के। तो आप लिखेंगे सर ओ एम पैरेलल टू डीसी। सर ये तो हमें गिवन है, गिवन नहीं, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं? कंस्ट्रक्शन ओ एम पैरेलल टू डीसी, इट इज बाय कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर बाय बीपीटी, जब आप बीपीटी लगाओगे इस ट्राइंगल में, इसमें ओ एम डी सी के पैरेलल था, तो यू कैन राइट ए एम अपॉन एम डी। ठीक है, ए एम अपॉन एम डी, ए एम अपॉन एम डी किसके इक्वल? ए ओ अपॉन ओ सी, नंबर 1। क्या प्रूफ हो गया? देखो, नहीं सर अभी प्रूफ नहीं हुआ, अभी प्रूफ नहीं हुआ सर। ए ओ ओ सी जैसा कुछ आ रहा है, बी और ओ डी नहीं आ रहा, बी ओ ओ डी भी बना लेंगे। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, आपने कंस्ट्रक्शन की थी ओ एम पैरेलल टू डी सी। जो डी सी है वो ए बी के भी तो पैरेलल है, जो डी सी है वो ए बी के भी तो पैरेलल है, इट इज अ ट्रेपीजियम, जो कि गिवन भी है। तो अगर डी सी ए बी के भी पैरेलल है, तो फिर ओ एम ए बी के भी पैरेलल हुई कि नहीं हुई? तो आप लिख सकते हैं हेयर डी सी इज पैरेलल टू ए बी and OM is also parallel to DC। तो therefore DC AB और OM दोनों के पैरेलल है, तो you can write कि OM is parallel to AB। तो जब OM AB के पैरेलल है, तो हम अब ट्राइंगल DAB ले लेंगे ना। अब हम DAB ले लेंगे जिसमें OM AB के पैरेलल है, तो यहां पर फिर BPT लगा लेंगे, फिर कोई रेशो आएगी DM और MB के साथ। यहां भी आया हुआ है DM और MB के साथ, AM के साथ, सॉरी DM और AM। ठीक है, देखो DM और AM रेशो, वही रेशो अब यहां जनरेट होगी, फिर इक्वेट कर लेंगे, रेशो बन जाएगी। तो यहां पर इसका आगे वाला पार्ट यहां लिख रहा हूं। ठीक है, देखो इन ट्राइंगल ADB, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, ये वाला ADB, MO पैरेलल टू AB, जैसा कि अभी यहां पे बताया। देयरफॉर बाय BPT, लगाओ BPT। तो आप बीपीटी से क्या लिखोगे? सर DM ओके अपॉन MA ओके, DO अपॉन OB। चलो बिल्कुल ठीक, नंबर 2। अब देखो क्या ये दोनों सेम हैं? DM, सर DM यहां पर ऊपर है, यहां नीचे है। चलो इसको आप अभी नंबर 2 मत दो, इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, पहले रेसिप्रोकल कर दो, दोनों तरफ कर दिया। MA को ऊपर ले जाओ, ठीक है, DM MA को ऊपर ले जाओ और DM आ जाएगा नीचे। यहां पर भी रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो OB ऊपर चल जाएगा, DO नीचे आ जाएगा। नंबर 2 इसको रखो। अब देखो कंपेयर कर सकते हो, यहां AM है, ये भी AM है, नीचे DM है, ये भी DM है, यानी ये हो गया आपका X, ये भी हो गया आपका X। X आपका Y के बराबर, X आपका Z के बराबर, ऐसे समझाने के लिए। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो, करो इक्वेट, करो इक्वेट। तो आप लिखो फ्रॉम 1 and 2, what you can write? You can write OB upon DO is equal to AO upon OC। हो गया, हो गया? अरे नहीं सर, नहीं अभी नहीं हुआ। AO के सामने OC, AO के नीचे तो OB है। अरे AO के नीचे OB है तो कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना भाई।
इस AO को यहीं पर रहने दो, इस AO को यहीं रहने दो, इस OB को उठा के इधर ले आओ और इस OC को उठा के उधर ले जाओ, बस इंटरचेंज कर दो। OC हो जाएगा इधर और इसके नीचे आ जाएगा DO। A को हमने छेड़ना नहीं है, OB को हम यहां पे नीचे ले आए, हुआ प्रूफ। OC के नीचे OD आ गया, AO के नीचे OB आ गया, हैंड्स प्रूफ। काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ करता है, ठीक है। कुछ नहीं है, कंस्ट्रक्शन करनी है, ये DC के पैरेलल है, BPT लगानी है। OM AB के पैरेलल भी होगा, ये रीजन दे दिया, फिर BPT लगाना है, फिर रेशो बनेगी। ध्यान से देखना है कि दो साइड्स इक्वल रखो, अपने आप राइट साइड इक्वल आ जाएगी, थोड़ा सा चेंज करो, हैंड्स प्रूव्ड। 9th क्वेश्चन। 10th इजी है, बहुत इजी है। देखिए इसमें भी कुछ ऐसा ही है, बेसिकली 9th का एक तरह से ये कन्वर्स ही है। क्या बोल रहा है, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। कोई क्वाड्रिलेटर है, उसमें ये रेशो गिवन हो गई जो हमने अभी प्रूव की। कह रहा है बताओ वो ट्रेपीजियम है, हो गया ना, थोड़ा सा रिवर्स। गिवन में आपके पास ये रेशो आ गई और टू प्रूव में आपको प्रूव करना है कि वो ट्रेपीजियम है। प्रूफ बड़ा आसान है, कंस्ट्रक्शन यहां भी करनी पड़ेगी आपको, कंस्ट्रक्शन आपको यहां भी करनी पड़ेगी। पहले मैं ट्रेपीजियम बना देता हूं, ये भाई साहब आपकी आ गई ट्रेपीजियम, इसका नाम रख लो ABCD। डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, बना दिए मैंने डायगोनल्स। अब यहां भी कंस्ट्रक्शन चलेगी आपकी सेम, ये आपने पैरेलल बना देनी, ठीक है। किसी के भी एक के पैरेलल बना लो, चाहे आप DC के पैरेलल मान लो, चाहे आप इसको AB के पैरेलल मान लो। तो अभी हम AB के लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थ्रू O ड्रॉ OM पैरेलल टू AB, ठीक है। प्रूफ देखो अब, इन ट्राइंगल DAB, ठीक है, ये इसके पैरेलल मानी ना मैंने कंस्ट्रक्शन, तो ये ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, ये ट्राइंगल, तो OM पैरेलल टू AB, ठीक है। तो बाय BPT व्हाट यू कैन राइट, यू कैन राइट सर DM, ठीक है, दिस DM अपॉन MA इज इक्वल टू व्हाट सर, इट इज इक्वल टू DO अपॉन OB। क्या हो गया प्रूफ? प्रूफ तो ट्रेपीजियम दिखाना है, यानी DC और AB पैरेलल आनी चाहिए। अभी तो रेशो इक्वल आई है, तो रेशो का थोड़ा सा हम करेंगे। ये हमने इक्वल कर दिया, ये हमने इक्वल कर दिया। अब हमें कुछ गिवन भी तो था रेशो, उसको उठाओ, हमें कुछ रेशो गिवन भी तो था, हमें कुछ रेशो गिवन भी था। क्या गिवन था सर? AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। इसको इस जैसा बनाओ, DO और OB जैसा। सर ये DO और OB तो थोड़ा सा हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो DO है ना, इसको उठा के AO को दे दो और AO को नीचे ले आओ। DO उधर चला गया और AO यहाँ पर आ गया। OB को मत छेड़ना, OC को मत छेड़ना, ठीक है। अब देखो यहाँ भी D और OB मैंने बना दिया, जो गिवन था ना, गिवन वहां से बनाया मैंने D और OB, और D और OB हमने यहाँ भी क्रिएट किया हुआ है। अब इन दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो, तो DM अपॉन MA और CO अपॉन AO इक्वल आ जाएगा, ठीक है बेटा। देखें इधर, हेयर आई एम राइटिंग, वेट, इसको थोड़ा मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। ऊपर लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दे। इसको नंबर 1, ये नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 यू कैन राइट DM अपॉन MA, ठीक है। दिस DM अपॉन MA इज इक्वल टू CO अपॉन AO। अब ये जो रेशो आपने इक्वल किया है, देखो किसी ट्राइंगल में बैठ रहा है, ये किसी ट्राइंगल में बैठ रहा है। देखो DM, ये DM, ओके। MA, ये MA किसके इक्वल आ रहा है? CO अपॉन AO। DM अपॉन MA इज इक्वल टू CO अपॉन OA। किस ट्राइंगल के इक्वल आ रहा है? किस ट्राइंगल में आ रहा है? ये इस ट्राइंगल में आ रहा है, इस ट्राइंगल में आ रहा है, इस ट्राइंगल में आ रहा है, इस ट्राइंगल में आ रहा है। ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में आ रहा है। तो ये वाला जो साइड है वो इसके पैरेलल हो जाएगा ना DC के, क्योंकि रेशो तो इक्वल बैठा दिया आपने इन दोनों का, DM और MA और OC और OA का रेशो तो इक्वल बैठा दिया। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं बाय BPT, यू कैन राइट बाय BPT DC OM is parallel to DC or DC is parallel to OM, कुछ भी you can write. Therefore you can write DC parallel to OM. ये कैसे किया? by converse of BPT. Okay dear. Also जो आपका OM था, OM वो किसके पैरेलल था? ऑलरेडी AB के,
क्यों था पैरल? बताओ, बाय कंस्ट्रक्शन ही की थी आपने। तो OMDC के भी पैरल है और OMAB के भी पैरल है, तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट यू कैन राइट? यू कैन राइट सर DC इज पैरल टू AB, यही तो बताना था। हैंस ABCD इज अ ट्रेपेजियम। काफी इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करो, आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आज के लिए 6.2, नेक्स्ट हम 6.3 पे जाएंगे। उससे पहले डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं सिमिलैरिटी के, वो सीखेंगे, देन वी गो फॉर 6.3। थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू।